नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। बिहार के दरभंगा जिला में है और आपको बता दें दरभंगा जिला के बहुत सारे प्रखंड जो ही बुरी तरह प्रभावित हुए थे बाढ़ से। आपको बता दें ऐसे में खासकर हनुमान नगर प्रखंड की बात करें तो हनुमान नगर प्रखंड में अनियमितता बरतने की बात लगातार सामने भी आ रही थी और कहीं न कहीं इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है विभिन्न संगठनों के साथ यहाँ पर धरना स्थल पर बैठी है। और बता दें कि ये धरना स्थल लहरियासराय पोलो मैदान के पास धरना दिया जा रहा है। बता दें कि लगातार इन लोगों का जो यही मांग है कि पूरे हनुमान नगर प्रखंड को बाढ़ प्रभावित घोषित करो और उसे सभी तरह की सुविधाओं से सुविधा दिया जाए। आपको बता दें कि दिनांक 24/8/2020 सोमवार को पूर्वाह्न 10 बजे से जिला मुख्यालय एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है। 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले, राकपा, वीआईपी एवं रालसपा ने समर्थन किया है। महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का इसमें सहभागिता है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। यहाँ पर कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया गया है जो हम आपको सुनाते हैं। देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं धरना पर और नारेबाजी कर रहे हैं। तो के साथ सहानुभूति दिखलाना होगा, पचफुटिया और घोघरा के मुंह को खोलना होगा, बाढ़ का स्थायी समाधान करना होगा, के बाढ़ का स्थायी समाधान करना होगा। कुछ पॉलीथीन रात में चुप चोरी से बांटने का काम किया, सूखा राहत देने का काम नहीं कर सका। कुछ जगहों पर सूखा राहत दे दिया और वो जहां तहां उसका जो है सो लूट हो गया। जो हेलीकॉप्टर से राहत गिराया गया, कई लोगों का छप्पर उसमें जो है सो टूट गया। इतना ही नहीं, बाढ़ पीड़ितों के राहत के सवाल पर सरकार ने कहा, हम लोगों का तो मांग था 25,000 रुपया प्रति परिवार दो, लेकिन सरकार ने कहा हम 6,000 रुपया प्रति परिवार राहत देंगे। वो भी नगण्य लोगों के खाते में गया है। और लानत की बात है कि जिला प्रशासन ने अब तक अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाने का आवश्यकता महसूस नहीं किया। बिहार सरकार ने, उसके प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने अब तक दरभंगा जिला के अंदर अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाने की आवश्यकता महसूस नहीं किया। इसी तरह प्रखंडों के अंदर भी अनुश्रवण समिति की बैठक कुछ प्रखंडों में औपचारिक रूप से हुआ है, पंचायतों के अंदर औपचारिक रूप से हुआ है। फिर भी जो सूची जमा किया गया, उस सूची को अब शिक्षक के द्वारा जांच कराने की बात चल रही है और उसको अब शिक्षक जांच रहे हैं। वो काट रहे हैं कुछ लोगों का नाम। उससे भी यदि संतुष्ट प्रशासन नहीं है तो प्रखंड के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों के नाम का छटनी हो रहा है। नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? तो ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में इससे पहले महागठबंधन और वामपंथी दल के लोगों ने पूरे जिला को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर तमाम लोगों को राहत देने की बात कही थी और बाढ़ के अस्थायी समाधान की बात कही थी। आज फिर अल्टीमेटम देने का काम हनुमान नगर के लोग कर रहे हैं। यदि जिला प्रशासन इस पर उचित कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में महागठबंधन और वामपंथी दल के लोग दोनों मिलकर, और इस लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना से लोग मर रहे हैं, बाढ़ से लोग मर रहे हैं, तो लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे और सरकार और प्रशासन से लड़कर दरभंगा के एक बाढ़ पीड़ित को राहत दिलाने का काम करेंगे, फसल क्षति मुआवजा दिलाने का काम करेंगे, गिरे हुए घर का मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम है? नरेंद्र जी झा, जिला सचिव सीपीआई। का आह्वान उन लोगों ने किया था, लेकिन आज चूंकि धरना कार्यक्रम में हनुमान नगर के 11 सूत्री मांग का समर्थन जिला राष्ट्रीय जनता दल करती है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि हनुमान नगर का 14 पंचायत पूर्ण रूपेण बाढ़ से प्रभावित है। खास करके सुनवाड़ा पंचायत में वहाँ के जो आपदा पदाधिकारी, सह अंचलाधिकारी हनुमान नगर, प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर के द्वारा जो दुर्व्यवहार और कोताही और भेदभाव बरता गया है सुनवाड़ा पंचायत में सूखा राहत पैकेट देने के नाम पर, इसमें 600 सूखा राहत का पैकेट देने का काम बिचौलियों के द्वारा किया गया। और खास करके यह कहते हुए जो हम अपनी उपस्थिति में बांटेंगे सूखा राहत पैकेट, वहाँ के मुखिया, वार्ड मेंबर सब लोगों को प्रताड़ित किया गया, धमकी दिया गया कि हम आप पर FIR करेंगे यदि हमको आप जिद कीजिएगा देने के लिए। तो अब उन लोगों का कहना था कि भाई हम नहीं कह रहे हैं देने के लिए, आपका तंत्र चले अपने सामने में उस राहत पैकेट का, सूखा राहत पैकेट का बंटवारा कर दे।
लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। बिचौलियों के माध्यम से किसी अन्य दरवाजे पर भेज दिया गया और कल होकर के एनडीआरएफ के टीम से वो सैर करते हुए दिखे, कहीं किसी जगह उनकी उपस्थिति नहीं देखी गई। इतना ही नहीं, 4 चापाकल जब जाता है विधायक अनुशंसा के आलोक में, तो वो चारों चापाकल 4 जगह दे दिया गया अपने चहेते लोगों को, जो अपने आंगन में चापाकल गाड़ने का काम करने जा रहा है वो लोग। और खाली इतना ही नहीं, एक नाव भी जब विधायक जी क्रम संस्था से गया है आपदा से, तो उसको लोग एक गांव में जाकर के सिक्कर में बांध के रखे हुए हैं। ये उचित कहाँ है? खास करके 14 पंचायत के नागरिक बाढ़ से त्रस्त हैं, वो अस्थायी समाधान चाहते हैं बाढ़ से। पचपुटिया का मुंह 2002 में टूटान हुआ था, घोगराहा का मुंह टूटान हुआ था, वहाँ सुलिस गेट बना करके, पुल बना करके जल निकासी का जो मुकम्मल व्यवस्था 74-75 ईस्वी के पहले था, उसको शांति नदी के रास्ते गंडक में गिराने का काम आज भी यदि किया जाए, जो हम लोग का चिर लंबित मांग है, वो तो हम लोग हनुमान नगर डूब के इलाका के लोग, 14 पंचायत के लोग, सिंहवाड़ा के कुछ पंचायत और खास के बहादुरपुर के 3-4 पंचायत उससे निजात पावेंगे और एक बहुत बड़ी आबादी को निजात मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। जिला प्रशासन से मांग करते हैं, पिछले दिनों हम लोग मांग किए हैं, और खास के हनुमान नगर के दोनों पदाधिकारी को तुरंत यहाँ से अविलंब हटाया जाए, कार्य मुक्त किया जाए। निष्पक्ष पदाधिकारी के तहत जो बचा हुआ बाढ़ राहत का काम है उसके द्वारा संपादित किया जाए। मांग हम लोग का प्रमुखतया मांग है। मांग पूरी नहीं होगी तो क्या? मांग नहीं पूरी होगी तो जनता की महागठबंधन के साथी और हमारे राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के अध्यक्ष लोगों ने अपने वक्तव्य में आह्वान किया, जिससे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम जिला प्रशासन में मजबूर होंगे। इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन को होगी। क्या नाम है? चंद शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। संप्रति डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद सिंह, वरीय उपाध्यक्ष जिला राष्ट्रीय दल दरभंगा। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि वह जिला प्रशासन को निर्देश दे, प्रखंड प्रशासन को निर्देश दे कि वह कान में तेल डाल करके जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन जो सोई हुई है वह अपने निद्रा को परित्याग करे और बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर के सम्मानजनक तरीके से, समानता के सिद्धांत पर जो विस्थापित हैं, जो पानी में डूबे हुए हैं, जिनका मवेशी पानी में है, जिसके चारा की व्यवस्था करनी है, बाढ़ पीड़ित जो भूखे मर रहे हैं उनके लिए दाना की व्यवस्था करनी है। सरकार सूखा पैकेट के नाम पर बाढ़ पीड़ितों को बरगला रही है। सूखा पैकेट में क्या है नहीं है, जिसका वितरण जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन के द्वारा मनमाने तरीके से किया जा रहा है। अंत में हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन को इस तरह का निर्देश दे कि बाढ़ पीड़ितों को सही तरीके से राहत सामग्री, पशुओं का चारा, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा सही समय पर, सही तरीके से, समान तरीके से मिल सके। यही मेरा धरना देने का यही उद्देश्य है। क्या नाम है? उदय शंकर चौधरी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। नगर प्रखंड के लोगों को किसी भी काम के लिए जिला नहीं जानी चाहिए। इसके लिए सरकार को और प्रशासन को सारी व्यवस्था पंचायत में करनी है, लेकिन प्रशासन जो है सो इस तरह का काम कुछ भी नहीं कर रहा है। पंचायती राज में मूल रूप से मुखिया प्रधान होता है, जिसमें हम लोग पंचायत के फर्स्ट मैन मुखिया को कहते हैं, और सारा अधिकार मुखिया को अधिकृत किया गया था। जिसमें 2001 से 2006 का जो चुनाव हुआ था उसमें 29 राइट्स पंचायत को दिया गया था, जिसमें पंचायत के स्कूल के मास्टर, स्कूल के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के एएनएम, पीएचडी के मिस्त्री, पंचायत सेवक कर्मचारी या पंचायत में काम करने वाले जो भी कर्मचारी थे, उनका मूल रूप से अब्सेंटी मुखिया के द्वारा दिया जाता था। चाहे वह जन वितरण प्रणाली का भी अगर वो ये लाइसेंसी है, उनको भी मुखिया के द्वारा ही अब्सेंटी दी जाती थी और उनके अनुशंसा पर ही पंचायत का सारा काम चलता था। लेकिन सरकार ने, नीतीश की सरकार, बीजेपी के गठबंधन के सरकार, पंचायत के सारे अधिकार को छीन लिया और अफसर को दे दिया। आज अफसरशाही व्याप्त है, जनप्रतिनिधि का कोई पूछ नहीं है, अफसर को जो मन होता है वो करता है। अफसरशाही हर टेबल पर व्याप्त है और जिसके कारण पंचायत प्रतिनिधि को ज्यादा कठिनाई होती है। इसलिए मैं प्रशासन से और सरकार से यह मांग करता हूं कि पदाधिकारी द्वारा जो पंचायत में जनप्रतिनिधि को
अनदेखी की जाती है, वह निंदनीय बात है। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। पंचायती राज के प्रतिनिधि को पूरा सम्मान मिलना चाहिए और उसके पंचायत के अंदर जो भी जनता है और जनता को मूलभूत आवश्यकता की जो भी पूर्ति करनी है वह जनप्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहिए। और इसीलिए दरभंगा जिला के डीएम, एसडीओ जनप्रतिनिधि और जनता की जो समस्या है उसको वो पूरा करे। अगर पूरा करने में अक्षम है तो इस पदभार से उनको मुक्त किया। भोला सहनी, जिला परिषद सदस्य।